जिज्ञासु मित्रों, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में प्रवेश के लिए, अतीन्द्रिय अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह अनुभूतियां बड़ी सूक्ष्म हैं। इसलिए हमारे अंदर एक ही भाव होना आवश्यक है, वैसी भावना होना आवश्यक है, वैसी प्रार्थना होना आवश्यक है कि हम उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार अपने घट के भीतर कर सकें। जब हम प्यासे होंगे तभी तो कोई हमें पानी पिलाएगा, नहीं तो झूठ मूठ का अगर हम पानी मांगेंगे तो भला कौन हमें पानी पिलाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक पानी बेचने वाला ट्रेन में घुस गया। गर्मी का दिन था, बहुत गर्मी था। एक लड़के ने उस पानी बेचने वाले को बुलाया और उससे कहा कि भाई पानी पिलाओगे। उसने कहा कि हाँ, पानी बेच रहा हूं तो पानी पिलाओ। कितने का गिलास पिला रहे हो? उसने कहा कि मैं 1 रुपए का गिलास पिला रहा हूं। पर 1 रुपए का पिलाओगे, 50 पैसे का नहीं पिलाओगे? कहा कि अरे 25 पैसे का पिला दो। उसने कहा कि अरे भाई, आज अब कहां 25 पैसे का जमाना, 1 रुपए का ही पिलाऊंगा 1 गिलास पानी। उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे तो 50 पैसे का पीना है, 50 पैसे में मुझे 1 गिलास पानी पिला दो। अब उसने कहा कि पानी वाले ने कहा कि नहीं नहीं पिलाऊंगा, मैं जा रहा हूं। उसने कहा कि अरे भाई, पानी नहीं पिलाओगे? कहा कि नहीं नहीं पिलाओ। अरे चलो 1 रुपए का ही पिला दो। बोला कि 1 रुपए का, 2 रुपए का भी नहीं पिलाऊंगा तुमको, 2 रुपए देगा तो भी नहीं पिलाऊंगा। उसने पूछा क्यों? क्योंकि तुमको प्यास ही नहीं। अगर तुमको प्यास होता तो तुम पैसे की बात थोड़ी ना करते, पहले पानी पीते। पानी पिलाने वाला चला गया। तो प्यास होना जरूरी है। अगर हमारे भीतर प्यास नहीं है ना, अपने भीतर प्रवेश करने की, अंतर्मुखी होने की प्रयास, प्रार्थना, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, ज्ञान की आंखें खोल, ऐसी भावना होनी चाहिए घट के भीतर, मन के अंदर। हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं ना। ये जो साधना हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत दिव्य है। इसके लिए मन की तैयारी बहुत जरूरी है। खेत जितना उपजाऊ होगा उसमें फसल उतनी ही अच्छी होगी। तो पहले खेतों को तैयार किया जाता है, तब जाकर उसमें बीज बोया जाता है। तो आवश्यक है कि आपका मन इसके लिए तैयार हो। और मन की तैयारी सबसे बड़ी चीज क्या है? कि प्रार्थना। आप उस परम शक्ति से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। मैं आपके दिव्य ज्योति रूप को घट के भीतर देखना चाहता हूं। मैं आपके ब्रह्म प्रकाश को घट के भीतर देखना चाहता हूं। ज्योति शाम अपि दज्योति तमसा प्रमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व स्थितम। आप ज्योति को ज्योति, परम ज्योति हैं। आप ही ने तो अर्जुन से कहा था, आप आदित्य स्वरूप हैं, हे रुद्रदेव, आप आदित्य स्वरूप हैं। विदा में तम पुरखम महांतम आदित्य वर्णन तमसा प्रस्ताव। आप अंधकार से परे परम प्रकाशक हैं। आप हमारे घट के भीतर प्रकट हो जाओ प्रभु, हमारे घट के भीतर प्रकट हो जाओ। हम आपके उस दिव्य आभा रूप को देखना चाहते हैं, दिव्य प्रकाश रूप को देखना चाहते हैं। हम पर ऐसी कृपा कर दो और हमें भी ऐसा दर्शन दो। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो प्रभु, लेकिन मुझे बाहर का दर्शन नहीं चाहिए, मुझे भीतर का दर्शन चाहिए। मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। प्रभु ऐसा दर्शन दो कि मन मंदिर के अंदर ज्योति जलने लगे। आज हम वो दर्शन लेने आए। मन के अंदर प्रार्थना होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि हम घट के भीतर जा पाए, हम घट के भीतर जान पाए, हम घट के भीतर देख पाए, हम घट के भीतर अनुभूति कर पाए। जब ऐसी प्रार्थना होगी तभी जाकर जो है हम ईश्वरीय तत्व का दर्शन, ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार अपने घट के भीतर करेंगे, अपने घट के भीतर करेंगे। ये तभी संभव है। तो मन से ऐसी पुकार निकलनी चाहिए। अगर प्रार्थना नहीं, अगर इच्छा नहीं है तो जाना मुश्किल है, प्रवेश मुश्किल है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जैसे कि प्यासे को पानी की इच्छा होती है ना, वैसी इच्छा। जैसे कि प्यासा पानी के बिना मरने लग जाता है, वैसी तड़प।
तब जाकर कृपा की बरसात होती है, तब जाके दर्शन की बरसात होती है। बड़े प्यास से कहा होगा, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी है, मेरी अखियां प्यासी हैं। और बाहर का दर्शन नहीं, मंदिर का दर्शन नहीं, मूर्तियों का दर्शन नहीं, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे। मन मंदिर में ज्योत जलाओ प्रभु, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी, युग बीते न आए मिलन की पूरन वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी रे। ऐसी प्रार्थना हो, ऐसी टीस मन से, ऐसी टीस उठनी चाहिए, ऐसी तीव्र प्रार्थना होनी चाहिए। तब जाकर, जिसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, लेकिन जिज्ञासुओं, यह जो आपको प्राप्त होने जा रहा है यह अद्भुत है। इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए मन में तीव्र, नहीं तो अगर मन में तीव्र इच्छा नहीं होगी तो सब कुछ देकर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और मन में तीव्र इच्छा हुई, तीव्र प्रार्थना हुई, तीव्र प्यास, तो उसकी कृपा बरसेगी, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ अनुभूति होगी घट के भीतर ही। तो आवश्यकता है हमें ऐसे विचार करने की, ऐसी कठोर प्रार्थना की, ऐसे तीव्र प्रार्थना की, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल दे। दोगे क्या इसके बदले में? क्या दोगे? कुछ दे सकते हो क्या? ये तो आपने मेंबरशिप कुछ ले लिया, आप गंभीर हो इसके प्रति, इसलिए मेंबरशिप का यह नियम बनाया। अगर ऐसे ही वीडियो डाल दें तो उसकी क्या मर्यादा, उसकी क्या इज्जत। इसलिए ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है ये असाधारण ध्यान है, साधारण नहीं है। इसलिए गंभीर हो जाइए इसको करने के प्रति, गंभीरता से एक वीडियो का अभ्यास कीजिए और गंभीरता पूर्वक इसको प्राप्त कीजिए। फिर देखिए जीवन के अंदर क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है ये साधना जो इसके अंदर बताई जा रही है। हल्के में मत लीजिए इसको, गंभीर हो जाइए और प्रार्थना कीजिए। मन से ऐसी पुकार निकलनी चाहिए, क्या दे सकते हैं हम? प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, मेरी ये इन आंखों को ले ले तू, सूरदास जी कहते हैं, चाहे मेरी आंखें ले ले, अंतर के पट खोल। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसको कहा जा रहा है ना, ये अंतर के पट खुल जाएंगे, इसमें अंतर के पट खुल जाएंगे, अंदर में दर्शन शुरू हो जाएगा, आंतरिक अनुभूतियां, अंतर्मुखी अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। प्रकाश अरस्वती रूपा सर्वज्योति विधीयते, ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। कि प्रकाश अरस्वती रूपा सर्वज्योति विधि, चारों तरफ ज्योति का दर्शन, ब्रह्मनादम, ब्रह्मनाद सुनाई देगा, बिना बजावे निस्दिन बाजिए, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की कब्र बिसारी। वो नाद, घंटे, शंख नगाड़े, भीतर आंतरिक अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। घट के भीतर देख पाओगे, घट के भीतर जान पाओगे, यह प्राप्त होने वाला है। और जब तक उसके साथ भावनात्मक संबंध नहीं जोड़ोगे कैसे होगा? इसलिए प्रार्थना कीजिए। अगले वीडियो में हम एक प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के साथ साथ आपने भी उसको, जैसे जैसे शब्द हैं वैसे आपने भी मन में वैसे ही वैसे शब्द बोलने हैं। और उस प्रार्थना को पूर्ण होने के बाद उसके अगले वीडियो से हम साधना की प्रक्रिया शुरू करेंगे, अतीन्द्रिय ध्यान की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। तो प्रार्थना करिए। अगर आप इस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में इनिशिएशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, दीक्षा चाहते हैं, तो प्रार्थना करिए। मन में प्यास उठनी बहुत जरूरी है। कहने के लिए इस विषय में बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन छोटी सी बात, समझदार को इशारा ही काफी होता है। मन में वो हुक पैदा करो, वो टीस पैदा करो, वो प्यास पैदा करो, जो एक प्यासे को पानी का प्यास, वो तड़पता है पानी के लिए कि दे दो, पिला दो, नहीं तो मर जाऊंगा, प्यासा हूं। ऐसी प्यास तुम्हारे अंदर कि हे प्रभु, मैं अंतर में जानना चाहता हूं, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं, मैं आत्मा परमात्मा के रहस्य को समझना चाहता हूं, मैं प्रकृति पुरुष के रहस्य को जानना चाहता हूं, मुझे घट में दर्शन दो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे घट में क्या है। सुना हूं कि तू घट में रहता है, लेकिन घट में जाऊं कैसे, ये विधि मुझे नहीं मालूम है, ये विधि मुझे नहीं पता है, मुझे वो विधि दो, मुझे वो ज्ञान दो। ऐसी प्रार्थना, ऐसा प्यास मन में भरा होना चाहिए, तब जाकर
जो चीज आएगी ना वो आपके जीवन में क्रांति ला देगी। तो इसलिए अगले वीडियो में प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना को करने के बाद ही आप अगले वीडियो में साधना के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद।